नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का एक बार फिर से लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली कोयला मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है एक बयान, जिसकी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। जो प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स कोल का, वो रिसेंटली इंक्रीज हो गया है, इसके बारे में हम आज इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। साथ ही क्योंकि ये रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, परसों ही ये रिपोर्ट हमारे सामने आया था, इसी वजह से ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके हर एक चीज़ जानेंगे इस रिपोर्ट के बारे में। कितना प्रोडक्शन बढ़ा है ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं 4 से 6 नवंबर। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही स्टूडेंट्स 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिपीटर्स बैच भी शुरू हो गया है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप 2025 का टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप मेरे कोड का इस्तेमाल करके इन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि आज जो है स्कॉलरशिप टेस्ट था आप लोगों के लिए। आई होप आपने इस पे रजिस्ट्रेशन किया होगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसी ने कोई प्राइज़ जीता या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए और बात कर लेते हैं कि मुद्दा क्या है। रिसेंटली कोयला मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी हुआ है, जिसके अनुसार जो सार्वजनिक क्षेत्र वाली कंपनियां हैं स्टूडेंट्स, वो कोल इंडिया लिमिटेड का कोयला उत्पादन इस साल अक्टूबर में 15.36% बढ़कर 6.10 करोड़ टन रहा है। ऐसा इस रिपोर्ट में सामने आया है। जबकि एक साल पहले की यदि चर्चा करें हम, तो समान अवधि में ये जो हम लोगों ने अभी डेटा का बात किया, ये लगभग 5.29 करोड़ टन था। ठीक है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये जो है काफ़ी इंक्रीज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, चर्चा कर लेते हैं कि कोल प्रोडक्शन भारत में जो है इसका रीसेंट सिनेरियो क्या है। एट प्रेजेंट इसमें कौन कौन सी अपडेट्स हमें देखने को मिली हैं। तो देखिए, देश में कोयला प्रोडक्शन में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस बयान के मुताबिक देश में अक्टूबर में कोल प्रोडक्शन लगभग कितना बढ़ गया है, 7.86 करोड़ टन। ठीक है, भारत की यदि बात की जाए स्टूडेंट्स, तो अक्टूबर में कोयला का जो उत्पादन था वो 18.59% बढ़ चुका था, जिसके अंदर 7.86 टन जो है वो हो गया था बढ़ के। ठीक है, अब इसी में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि देश में पिछले साल ये जो प्रोडक्शन लेवल था वो समान अवधि में कोयला उत्पादन का 6.63 करोड़ टन रहा था। ठीक है, कोयला मंत्रालय की ओर से जारी किया गया जो बयान है उसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र वाली जो कंपनी है CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, इसका अगर डेटा देखा जाए तो इसका कोयला उत्पादन इस साल अक्टूबर में 15.36 यानी 15.36% बढ़कर 6.10 करोड़ टन रहा है। ठीक है, जबकि एक साल पहले यदि स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये जो अवधि था ये केवल 5.29 करोड़ टन रहा था। ठीक है, तो ये जो है टोटल डेटा इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है। देखिए, अगर आपसे मेंस में कोई प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाता है कोल प्रोडक्शन के बारे में या फिर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, तो उसमें आप इसका जिक्र कर सकते हैं। डेटाज अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपको इसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो वित्त वर्ष 2023 है, इसकी पहली तिमाही अप्रैल से लेकर जून 2022 में
भारत का जो कोयला उत्पादन था स्टूडेंट्स, वो सालाना 32% बढ़कर 205.56 मिलियन टन हो गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2022 की अवधि में 155.85 मिलियन टन था। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 था उसके Q1 के दौरान जो हमें रिपोर्ट देखने को मिली वो था 159.75 मिलियन टन कोयले का उत्पादन यहाँ पे किया गया। सिर्फ पहले क्वार्टर में स्टूडेंट्स 2023 में कितना किया गया उत्पादन? 159.75 मिलियन टन। ठीक है, जिससे साल दर साल यानी कि ईयर ऑन ईयर जो प्रोडक्शन है वो लगभग 29% जो है बढ़ जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारत में हम सबको देखने को मिला है। ठीक है, तो इसी वजह से ये रिपोर्ट हम सबके सामने आई है और आपके एग्जाम के लिए भी ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। विशेष रूप से यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये किसी भी वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के द्वारा दर्ज किया गया जो उच्चतम उत्पादन है, एक ऐसी अवधि जिसके दौरान खाद्यान्नों में जो उपलब्धि होती है, अधिशेष जो इन्वेंट्री होती है, उसको देखते हुए आमतौर पर उत्पादन कम कर देती है। हालांकि जो बढ़ती हुई बिजली की मांग है उसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए जो कंपनियां हैं उसने वित्त वर्ष 2023 के पहले 3 महीने में प्रत्येक जो है 50 मिलियन टन से अधिक उत्पादन दर्ज किया था। इसके विपरीत यदि स्टूडेंट्स देखा जाए तो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला कि 50 मिलियन टन का उत्पादन आंकड़ा पहली बार पिछले वित्तीय वर्ष में नवंबर में हुआ था। ठीक है, तो ये डेटा सामने आया है। अब एक और यहाँ पे अपडेट है कि जो आवंटित की गई कैप्टिव और वाणिज्यिक खाद्यान्न है उसमें पर्याप्त वृद्धि भी देखी गई है। ये जो खाद्यान्न है स्टूडेंट्स, इसके परिचालन के समर्थित जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q1 में ब्लॉक्स थे, उन ब्लॉकों में कुल उत्पादन जो देखा गया वो 79% बढ़कर 27.7 मिलियन टन हो गया था। मतलब पिछले ईयर के कंपैरिजन में 79% की वृद्धि हुई और वृद्धि होके वो कितना हो गया? 27.7 मिलियन टन हो गया। ठीक है, तो आई होप आप इस वृद्धि को और ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब एट प्रेजेंट यदि बात किया जाए स्टूडेंट्स तो मैं आपको एक फैक्ट भी बता देना चाहूंगी कि वर्तमान में एट प्रेजेंट कुल जो है इन टोटल 36 खाद्यान्ने चालू हैं। कोयला मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि इस वित्तीय वर्ष में 12 और अतिरिक्त खाद्यान्नों के उत्पादन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है रीसेंट डेवलपमेंट्स और रीसेंट अपडेट्स इस रिपोर्ट से हमें जानने को मिली है और हमारे सामने आई है। लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि कोयला क्या है। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा की यदि बात की जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के बावजूद कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत बना रहा है। ठीक है, और ये आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा कि ये प्रमुख ऊर्जा का स्रोत बना रहेगा। ठीक है, अब देश की ऊर्जा क्षमता स्थिति को यदि देखा जाए यहाँ पे स्टूडेंट्स तो आपको पता है कि क्लाइमेटिक एक्शन ट्रैकर जो हैं उनके अनुमानों के अनुसार जीवाश्म ईंधन देश में स्थापित ऊर्जा क्षमता के आधे से अधिक हिस्सेदारी करता है। और साथ ही यदि देखा जाए तो वर्ष 2029 से लेके वर्ष 2030 तक लगभग ये 266 जो है गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद इसमें देखी जा रही है। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में भी इसमें डेवलपमेंट्स जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, ऐसा देखा जा सकता है।
अब स्टूडेंट्स वर्ष 2031 से 32 तक घरेलू कोयले की आवश्यकता और वर्ष 2021 से 22 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा? 678 मिलियन टन से बढ़कर वो 1018.2 मिलियन टन होने की उम्मीद है। कब तक ऐसा हो जाएगा? 2031 से 32 तक जो है ये बढ़कर 1018.2 मिलियन टन हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है कि भारत में कोयले की जो खपत है स्टूडेंट्स वो 40% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। डेटाज इंपॉर्टेंट थे इसमें के कुछ जो आप नोट कर सकते थे। अब ये जो कोयले का मांग है ये आखिर क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, कारण की यदि हम यहाँ पे बात करें तो लोहा और इस्पात उत्पादन में कोयले का जो उपयोग होता है वो किया जाता है। दूसरी तरफ यदि हम ईंधन की बात करें, है ना, तो ईंधन को तुरंत विस्थापित करने के लिए जो भी कंपनियां होती हैं, जो भी प्रौद्योगिकियां होती हैं, वो जो है तुरंत विस्फादित इसको नहीं करती हैं। ठीक है, और लोहा और इस्पात उत्पादन में कोयले का प्रयोग भी होता है। तो इसी के तहत वर्ष 2022 से 2024 के दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें निरंतर विस्तार 4% की वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि के साथ हमने देखा था। ठीक है, और इसी में आंशिक रूप से कोयले से होने वाली उम्मीद जो हमने देखी थी 22 से 2024 के बीच में, वो 4% की देखी है कि हाँ, जो 2024 तक जो है ये 4% निरंतर वृद्धि जो है देखने को हमें मिलेगी, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, कोल इंडिया के माध्यम से घरेलू कोयला खाद्यान्न पर भारत का जोर और निजी कंपनियां जो हैं वो कोयला ब्लॉकों की नीलामी से भारत में कोयले का उपयोग जो है वो बढ़ेगा। और साथ ही इसका कारण ये है कि जो चीन सहित बाकी दुनिया के अन्य हिस्से हैं उसमें ये स्थिर है, ये कांस्टेंट है, ये वहाँ पे जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में इसका उपयोग जो है बढ़ेगा और इसी वजह से ऐसी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। साथ ही स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए कोयला खाद्यान्न को जो है निजी क्षेत्र के लिए कोयला का जो खनन है उसको अनुमति दे दी है। और सरकार का ये भी दावा है कि ये सबसे महत्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र सुधारों में से एक होगा। सरकार का यह अनुमान भी है कि इससे कोयला का उत्पादन जो है उसमें दक्षता, साथ ही प्रतिस्पर्धा लाना, निवेश आकर्षित करना तथा सर्वोत्तम तकनीक के आगमन और कोयला क्षेत्र के अधिक रोजगार सृजन करने में भी मदद मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो डेवलपमेंट है इससे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप नोट डाउन कर सकते थे। साथ ही स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कि कोयला क्या होता है। देखिए, आप सब जानते होंगे कि कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो आपके जो तलछटी चट्टान होते हैं उनके रूप में ये पाए जाते हैं और इन्हें अक्सर ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखिएगा। कोयला स्टूडेंट्स सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और इसका उपयोग जनरली घरेलू ईंधन के रूप में लोहा, इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और साथ ही बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, कोयले से उत्पन्न जो बिजली है उसको थर्मल पावर कहते हैं। तो ये वाला टर्म भी याद रखिएगा। एक तो ब्लैक गोल्ड आपको याद रखना है, दूसरा कोयले से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं? थर्मल पावर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि सरकार को क्या लग रहा है इस डेवलपमेंट से, कौन कौन सी और भी चीजें जो है डेवलप हो सकती हैं, तो वो वाला आप नोट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि दुनिया के जो प्रमुख उत्पादक हैं कोयले के, उसमें चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं। ठीक है, तो ये जरूर
नोट करके रखिएगा, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से कोयले के मुख्य उत्पादक हैं? चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत। ठीक है, अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको कोयले के वितरण के बारे में भी बता देती हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, शॉर्ट रखेंगे इसको। ठीक है, तो वितरण की यदि बात की जाए तो यहाँ पे मैं गोंडवाना जो है कोयला क्षेत्र की बात करूंगी। 250 मिलियन वर्ष ये पुराना है और भारत के लगभग 98% कोयला भंडार और कुल कोयला का उत्पादन जो है 99% गोंडवाना क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट थी, साथ ही प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आप सारी चीजों को सही तरीके से समझ पाए होंगे। जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि अनअकैडमी के 2025 के लिए आपके लिए कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2025 में एग्जाम क्रैक करने का और आपके एग्जाम में कुछ बाधाएं आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कोर्सेज ले सकते हैं। एजुकेटर्स जो भी आपके मन पसंदीदा हैं उनसे पढ़ सकते हैं, सवालों के जवाब पूछ सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कोर्सेज लेने के लिए प्रिया 30 मेरे कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको कई सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी। तो मिलूंगी मैं आप सभी से एक और ऐसे ही बेहतरीन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोशिश करिए कि हर एक कंटेंट को हर हफ्ते रिवाइज करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।